दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य चक्षु विधाता बाप आकर के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है, उस समय पर आकर के बाप दादा ये वरदान देते हैं, आदि मध्य अंत का सारा रहस्य बताते हैं। तो कितनी खुशी की बात है, हम सब आत्माएं बाबा के अति स्नेही अति लाडले बच्चे बाप से वरदानों से झोली भरते हैं। स्वयं विधाता आकर के हमारा गुणों से, ज्ञान रत्नों से, सर्व शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। बाबा ने ऐसा नुक्ता बताया जो हर श्वास हम अपना सफल करें, तो वो है बाबा की याद। इस याद से ही हम जन्म जन्म के पापों से मुक्त होते हैं और हम ज्ञान रत्नों को समा लेते हैं, सर्व गुण सर्व शक्ति संपन्न बनते हैं। तो ये आत्मा में निखार आ जाता है। तो बाबा की कितनी अत्यंत आशीर्वाद कहो या कृपा कहो, जो आकर के हम बच्चों का तीसरा नेत्र बुद्धि का खोलते हैं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई में पढ़ करके तुम जैसा जितना पद पाना चाहो पा सकते हो। ये कमाई है और ये लड़ाई भी है, क्योंकि यहाँ 5 विकारों से तुम्हारी युद्ध होती है। बाबा हमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र ऐसे देते हैं जो हम माया जीत, प्रकृति जीत, जगत जीत बनते हैं। तो कितनी सहज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दे दी है। इतनी हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए कि जो वो खुशी कभी कम ही ना हो। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कल्प के संगम युग पर ही मेरा आना होता है, एक ही बार, और एक ही बार तुम बच्चों की झोली भरता हूँ। अब झोली भरना हम बच्चों के हाथ में है। जो बच्चे बाप को अच्छी तरह पहचानते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो दुआओं से सदा भरपूर रहते हैं। बाबा ने तो बहुत सहज तरीका बताया। जैसे नदी में तैरना सिखाते हैं, तो तैरने वाले कितना मौज में तैरते रहते हैं, खुशी में आते हैं, औरों को डूबे हुओं को भी बाहर निकालते हैं। तो बाबा ने आकर के इस विशेष सागर में हमको तैरना सिखाया। हम कितने खुश नसीब हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी तो सदा खुशी ऐसी होनी चाहिए जो कभी कमी ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम बच्चों को आकर के श्रृंगार करता हूँ। तुम बच्चे जितने लायक बनते हो, तुम्हारे द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होता है। इसलिए कहा, सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। बाप तो आकर के ज्ञान रत्नों का पूरा भंडार हमारे ऊपर लुटाते हैं, वरदानों से हमारी झोली भरते हैं, लेकिन ये इसका फल तो हमें प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बादल वो होते हैं जो समुद्र से पानी ले जा कर के बरसते हैं तो सारी सृष्टि को हरा भरा कर देते हैं। तुम भी बादल समान ज्ञान सागर बाप के पास आए, ज्ञान रतन भर करके सारी सृष्टि को वरदानों से भरपूर कर देते, हरा भरा कर देते। 2 युगों तक कोई भिखारी नहीं रहता। सुख शांति की यहाँ बरसात होती है, जिसको सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग कहा गया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इतनी बड़ी अथॉरिटी आकर के तुमको इतना ऊंच बना रहे हैं, लेकिन पाने का केवल समय अभी ही है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं।
इसलिए हर सांस को सफल करो, अपनी जीवन को सदा काल के लिए, पूरे कल्प के लिए भरपूर करो। अंत समय भी तुम्हारा जब शरीर छूटे तो चेहरे में सदा खुशी बरकरार रहे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम तो कहाँ जा रहे हो, शरीर थोड़ी छोड़ रहे हो, तुम तो स्वर्ग में नया चोला, सत्युगी चोला धारण कर रहे हो। तो अत्यंत खुशी आ जानी चाहिए, लेकिन खुशी उनको होगी जो पहले से ही बाबा के प्यार में खोए रहेंगे, प्रभु प्रेम में खोए रहेंगे, प्रभु का, शिव बाबा का रंग अपने ऊपर लगाए रहे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को कौड़ी से हीरा बनाने के लिए, बनना तुमको है। तो बाबा तो कितना प्यार से रोज़ हमारा आकर के श्रृंगार करते हैं, अब हमें लाभ उठाना है। ऐसा ना हो फिर हम पश्चाताप करें और ये ना कहें हम कर तो सकते थे लेकिन क्यों नहीं कर पाए। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, तुम्हारी ऐसी घड़ी नहीं आनी चाहिए, तुम तो सदा मुस्कुराते हुए जाओ, सारे कल्प ही मुस्कुराते रहो। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी जो देवी देवताओं से भी है प्यारी, क्योंकि हम इस समय पर विधाता के बच्चे हैं, भाग्य विधाता के बच्चे हैं। देवताएं भाग्य विधाता के बच्चे नहीं हैं, देवताएं तो देवताओं की संतान है। हम तो स्वयं पिता परमात्मा आकर के हमें रोज़ ज्ञान की लोरी देते हैं, तो कितने हम खुश नसीब हैं। लेकिन ये जिनको निश्चय होगा उनको ही नशा चढ़ेगा, और जिनको नशा चढ़ेगा उनका निशाना भी देव पद की प्राप्ति पर पूरा टिका रहता है। अच्छा, निशाना।